हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरजी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2025 पेपर वन केमिस्ट्री सेशन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर देना है। इसमें सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनट्रंकेटेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह जो क्वेश्चन है यह आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर गैसेज स्टेट के अंदर ये रियल गैस इक्वेशन के वांडर वाल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि मोलर वॉल्यूम ऑफ अ वांडर वाल गैस कैन बी कैलकुलेटेड by expressing the van der Waal equation as a cubic equation with Vm as a variable. तो मोलर वॉल्यूम ऑफ वांडर वाल गैस, वैसा गैस जो वांडर वाल इक्वेशन को फॉलो करता है, उसके मोलर वॉल्यूम को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके वांडर वाल इक्वेशन को आपको क्या करना होगा, उस क्यूबिक इक्वेशन के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा और जिसमें Vm वेरिएबल होगा। तो Vm के रिस्पेक्ट में आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप Vm का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि द रेशियो इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ Vm स्क्वायर to the coefficient of Vm for a gas having van der Waal constant, A वैल्यू जिसका दिया हुआ है अट्रैक्शन पैरामीटर और B जो साइज पैरामीटर या रिपल्सन पैरामीटर दिया हुआ है एट 300 केल्विन एंड 300 atm इज। तो रेशियो आपको निकालना है। जब आप उस वान डर वाल इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ V स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Vm का रेशियो निकालना है आपको और उस रेशियो को निकालने के लिए आपको ए बी टेम्परेचर और प्रेशर का डाटा दिया हुआ और साथ में आपको गैस कांस्टेंट R का वैल्यू ये 0.082 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन लेना है। तो आइए हम लोग वान डर वाल इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें पता है कि ये वान डर वाल इक्वेशन क्या होता है कि P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये एन मोल के लिए वान डर वाल इक्वेशन है, लेकिन हमें किस में एक्सप्रेस करना है? हमें इसे मोलर वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि नंबर ऑफ मोल को 1 मोल ले लेंगे। जैसे ही 1 मोल ले लेंगे तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द रियल गैस क्या हो जाएगा, ये आपका मोलर वॉल्यूम Vm हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही मोलर वॉल्यूम Vm हो जाएगा और n को हमने 1 मोल ले लिया तो n को 1 कर दीजिए और v की जगह पर Vm कर दीजिए। तो ये आपका रिवाइड इक्वेशन ये बन जाएगा P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसे ही हमें क्या करना है ना, क्यूबिक इक्वेशन के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म को आप P को पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए Vm से, फिर P को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस B से, तो पी वी एम माइनस पी बी। तो इसके बाद ए बाई बी एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे Vm से, तो ए बाई बी एम आएगा और ये माइनस ए बी बाई बी एम स्क्वायर इक्वल टू आर टी आ गया। ठीक है, तो इसी को ये हम लोग अगर पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग Vm स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, Vm स्क्वायर से क्या कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म को अगर आप Vm स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी वी एम क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी वी एम होल स्क्वायर हो गया प्लस Vm स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो एक Vm कैंसिल हो गया और यहाँ ए Vm बचा रह गया और ये वाले टर्म में तो Vm स्क्वायर डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पर Vm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ए बी बचा रहेगा और यहाँ पर तो आर टी है और Vm स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आर टी Vm स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना कि यहाँ देखिए कि ये तो पहला टर्म क्यूबिक है और यहाँ पर स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पर भी स्क्वायर का टर्म है। तो इस वाले टर्म को ना हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस आर टी बी एम स्क्वायर से क्या हो जाएगा, माइनस आर टी बी एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आर टी बी एम स्क्वायर और माइनस को यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए। माइनस को जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी बी प्लस आर टी बी एम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर Vm का जो एक टर्म था वो ए Vm के साथ रहेगा और माइनस ए बी के साथ तो कोई Vm का टर्म नहीं है। तो ये हमारा यही हमारा क्यूबिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना कि रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है।
तो हमें जो रिक्वायर्ड रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वीएम स्क्वायर टू द कोफिशिएंट ऑफ वीएम ऑफ द गैस, कोफिशिएंट ऑफ वीएम स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वीएम। ठीक है, तो ये हम लोग इसका ये रेशियो लेना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट भी यहाँ माइनस भी है। ठीक है, माइनस पी वी बाई आर टी है, और वीएम का कोफिशिएंट क्या है, वो प्लस ए है, प्लस ए है। तो वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस पी वी माइनस पूरा है, और ये पी वी प्लस आर टी है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट तो वीएम का कोफिशिएंट ए है। ठीक है, तो जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू मिला हमें। अब क्या करना है ना कि अब हम लोग ए और बी का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए बी प्रेशर आर टेम्परेचर सबका वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर जो बाहर में जो माइनस है, माइनस को यहाँ पर मैंने बाहर में लिख रखा है। और प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर आपका 300 एटीएम है, 300 एटीएम है। मैंने यूनिट को ब्लू में लिखा है, और बी का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.060 है, 0.060 डीएम क्यू पर मोल है। फिर आर का जो वैल्यू है वो 0.082 लेने के लिए बोला गया है। ठीक है, और टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन के लिए है। और ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना है, ये 6 डीएम होल टू द पावर 6 एटीएम पर मोल स्क्वायर है। तो इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये जीरो तो रिडंडेंट है। तो यहाँ पर ये जो 300 इंटू 0.06, तो ये क्या जाएगा, तो ये आपको 18 दे देगा, 18 दे देगा। ठीक है, और ये वाला ये जो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों क्या दे देगा, 24.6 दे देगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या यूनिट हो गया, डीएम क्यू एटीएम मोल इनवर्स, और यहाँ पर क्या है, डीएम क्यू एटीएम मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप डीएम क्यू एटीएम मोल इनवर्स यूनिट को बाहर निकाल सकते हैं, दोनों में कॉमन है, और डायरेक्टली ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे का तो यूनिट आपका वो लिखा ही हुआ है। तो यही है हमारा। और यहाँ पर देखिए क्या क्या यूनिट कैंसिल हो जाएगा, एटीएम से एटीएम कैंसिल हो जाएगा, डीएम क्यू से डीएम क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डीएम 6 था, तो ये डीएम क्यू बचेगा। और ये पर मोल से पर मोल स्क्वायर है यहाँ पर, तो मोल का पावर -2 है, तो यहाँ पर मोल का पावर -1 बचा रहेगा। ठीक है, तो ये इसको और फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना जा रहा है ना, 42.6 आ जा रहा है, लेकिन माइनस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस रहेगा, -42.6, और यूनिट में ये बचा रहा है। ठीक है, तो इसे अगर आप कैंसिल करें, इसे अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 7 42, मतलब 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ये जो हमारा यूनिट आया, यूनिट को एक बार चेक कर लेते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो किस यूनिट में हमें निकालना था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट में ही हमें निकालना था। तो हम लोगों ने वो जो रेशियो है, अपना रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो हमारा कितना आया, 7.1 आया, और इसे ही हमें क्या करना है, ये 2 डेसिमल प्लेस में लिख देना है। तो 2 डेसिमल प्लेस में अगर आप लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, निगेटिव में ही आएगा, तो -7.10 ये आ गया, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो ये फाइनल आंसर हमारा कितना है, -7.10 है, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।